रिश्ते करवाने वाली अनोखी दुकान। कारी गुल सवाती ने अपने मोटरसाइकिल पर ही रिश्तों वाली दुकान बना ली। गली मोहल्लों में जाकर रिश्ते करवाते हैं। गली गलियों में फिरते हैं। इंग्लैंड मेरे रिश्ते गए हुए, दुबई में रिश्ते कहीं हो चुकी है। कितनी शादी आप करवा चुके हैं? 100 से ऊपर गए। दुनिया भर में आपने बड़े बड़े शादी के दफातर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको चलते फिरते शादी के दफ्तर से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। कारी गुल सवाती इनका नाम है। 15 से 20 साल हो गए हैं, शादी करवाते हैं और रिश्ते जोड़ते हैं। मोटरसाइकिल पर ही काम कर रहे हैं। आखिर शादी का दफ्तर क्यों नहीं बनाया? बड़ी बड़ी दुनिया में दफातर देखे हैं, वो बैठ कर शादी करवाते। अब तो ऑनलाइन सिस्टम भी है, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? मोटरसाइकिल पे चलते फिरते ही रिश्ते करवा देते हैं आप। हमने ये सादगीरत इस्तेमाल की, इसलिए हमने अपने दफ्तर का नाम लिखा है इस्लामी शादी दफ्तर। गली गलियों में, शहर शहर में हम फिरते हैं आसानी के साथ। हम कहते हैं हर आदमी को आसानी से रिश्ता मिल जाए, अज़वाज ज़िंदगी में मुंसलिक हो जाए। क्या आपकी शादी भी लेट हुई थी जो आपको इस चीज़ का एहसास है? मेरे शादी लेट नहीं थी, मेरी शादी मैंने वक्त से भी पहले की थी। ये आप 15 से 20 साल हो गए ये आप शादी का काम कर रहे हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं लाहौर चिड़ियाघर में मुलाजिमत भी करता था और मैं अपना कारोबार भी करता था। फिर मेरे उस्ताद ने एक मशवरा दे दिया कि ये रिश्तों का काम कर। ये एक रिश्ता आया था कि जो हमारा रिश्ता का एक पठान था। लड़का या लड़की? लड़की थी। अच्छा। तो मैं उसका लड़का ढूंढा फी सबिलिल्लाह। मैं बड़ा खुश हो गया। शादी के बाद दिया कि पहले? जब बात होगी उसने मुझे 1000 दे दिया। चिड़ियाघर वाला काम छोड़कर शादी ब्याह वाला काम शुरू कर? यही काम कर दिया, बस अल्लाह हलाल की रिज़्क़ दे रहे। बच्चे तो अभी भी कह रहे अबू जी ये छोड़ दिए, शादी का काम छोड़ दे, ये शहद का काम छोड़ दे। लेकिन बच्चों को मैं बड़े मुश्किल से मनाया। दफ्तर बनाकर वहाँ पर बैठकर भी काम कर सकते थे। बच्चों को कुरान पाक का तालीम देता हूँ। तो लोग आपसे राब्ता कैसे करते हैं? राबिता जब मैं सुबह निकलता हूँ, ये नंबर मैंने इसलिए मोटा लिखा ताकि बगैर आने वालों को भी नजर आ जाए। तो जब मैं घर वापस आता हूँ 3, 4, 5, 10 फ़ोन आते। ये कारी साहब हमने आपका नंबर लिया था मोटरसाइकिल से। तो इसलिए अल्लाह ताला ने वो रिज़्क़ दफ्तर से अच्छा काम है। तो क्या प्रोसीजर क्या है आपके साथ राब्ता करने के लिए, शादी ब्याह करवाने के लिए? तरीका क्या है? मेरे तरीक़ाकार ये कि सबसे पहले सच्चाई भी बात करता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं। दूसरी बात ये मैं अपने बहन भाई बेटों से मुलाकात करता हूँ। मुलाकात के बाद मैं देखता हूँ ये खूबसूरत, खूबसीरत, मालदार, दरमियाना, गरीब, उसी में चंगा फिर मैं रिश्ता दिखाता हूँ। शादी से पहले आप कोई फीस वगैरह लेते हैं? वो मैं आने जाने का किराया लेता थोड़ा बहुत। कितना? कुछ 500 लेते हैं, कोई 2000 देते हैं, कुछ 1000। वो मेरे तेल का खर्चे हैं। तो बाकी फीस हम लेते हैं काम करने के बाद। काम कितना हो जाता है तब आप फीस लेते हैं? हाँ हो जाए, मंगनी हो जाए, बाद वो का शादी हो जाए उसके बाद देते हैं। कितने पैसे लेते हैं तब? वो हमारे तयीन नहीं है, हम वक्त देखते। कोई मालदार आदमी है, दरमियाने है, गरीब है, इस काम का कोई तयीन नहीं है, क्योंकि हमारी इस्लामी शादी दफ्तर है। अगर कम से कम बात की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए तो कितनी फ़ीस हो जाती है? कोई 10,000 देता है, कोई 20,000 देता है। कितनी शादी आप करवा चुके हैं? ये तकरीबन 100 से ऊपर गए हैं। अभी फिलहाल रिश्ते का काम करवा रहे हैं या फिर साथ में कोई और काम भी कर रहे हैं? ये शहद का कारोबार है मेरा। अच्छा, शहद का क्या कारोबार? असली शहद हम लाते हैं। अच्छा कारी साहब, ये बताइएगा कि किस उम्र के रिश्ते ज़्यादातर आपके पास आते हैं? बड़ी उम्र के आते हैं, नॉर्मल आते हैं या फिर कम उम्र के आते हैं? 25 साल से 30 साल तक, तकरीबन 40 साल तक आते हैं। किसी की शादी में देर होती है, लेकिन हम ये लगाते कोई शादीशुदा हमारे साथ रुजू न करे, क्योंकि शौकन पे कोई रिश्ता नहीं मिलता। या किसी के बच्चे हैं वो रुजू न करे। और लाहौर के अंदर और लाहौर से बाहर कोई रिश्ता नहीं होता। अगर कोई दिल रखने वाला हो और कोई शादी करने की उम्मीद रखता हो तो वो राब्ता कर सकते हैं आप? कई रिश्ते के इंग्लैंड मेरे रिश्ते गए हुए, उनके घर बार इधर है। दुबई में रिश्ते कहीं हो चुकी है, अभी दुबई के भी मेरे पास कई रिश्ते हैं। तो कोई ऐसा रिश्ता आया हो और वो उसका आप पर ही दिल आ गया हो, कभी ऐसा हुआ? हाँ, अभी तो हम खैर बाल बच्चेदार हो गए, ऐसा कई केस आ चुके हैं। तो मैंने कई बार माजरत की है। पश्तो में कहते हैं तल बखार और जारवी दो खज खावन ब्यारुस्त पछतावा भी वले सोच न कहे। इसका मतलब ये है कि हमेशा के लिए बर्बाद तबाह बर्बाद हो जाएगा दो बीवियों का खावन जो आपस में
इत्तिफाक नहीं कर सकता, उनका तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता। इजाज़त तो है, इस शेर का मतलब ये है। सुबह कितने बजे निकलते हैं और वापसी कितने बजे होती है आपकी? 1 बजे हमारे जमात होती है, तो उसके बाद हम चलना फिरना, फिर रात तक जिधर भी हम पहुंच जाए पहुंचते। जो विजिट आप करते हैं मोटरसाइकिल पर, ये जो रूट लगाते हैं, ये कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हैं? ये मैं हमेशा के लिए मगरिब के बाद का टाइम देता हूँ। मैं ये कहता हूँ मेरे सच्चाई दफ्तर है, सच बात मेरे साथ करो, हम हाजिर है, सच्चाई पे बात करेंगे, लेकिन आप भी हमारे साथ सच्चाई पे गुफ्तगू करो। अच्छा। इसमें बरकत होती है, दुनिया और आखिरत।